अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? ठीक हैं। आज फिर हम आपके सामने अपने रमज़ान के प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। हर दफ़ा की तरह जो हम आपको पता है कि 2015 से हमने इस काम को स्टार्ट लिया था और आप सब के ताउन से अभी तक लास्ट रमज़ान तक हमने माशाल्लाह से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। लास्ट रमज़ान हमारे कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे और इस दफ़ा आपको पता है कि बहुत क्राइसिस है पाकिस्तान में, बहुत गुर्बत आ गई है पिछले साल की निस्बत इस साल, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। तो मैंने कहा चलिए अपने तमाम डोनर्स को हम और वेल विशर्स को मैं बता दूं कि हम इस रमज़ान क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट आता है वो है इफ्तार इसार का। इसमें हम आपको याद है पिछले साल हमने बहुत सारे चैरिटी के लोगों के साथ मिलके और कुछ हमने सिंगल भी और इस तरह हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे अफ्तारी जो लोगों को करवाई थी। इस साल हमने इस प्रोजेक्ट्स को हमने कहा है कि हम लोगों के साथ मिलकर नहीं करेंगे, इसको भी हम खुद पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। मेरी टीम जो कि आओ खुशियां बांटे का हिस्सा बने हैं बच्चे, वो सब इस काम को करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने तकरीबन 500 रोजेदार पर डे के हिसाब से उनको रोज़ा खुलवाया था और ये रोज़े जो हम अफ्तार करवाते हैं ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स के बाहर और उसके बाद जो कच्ची बस्तियां होती हैं और इसी तरह जो हमने जगहें मार्क की हुई होती हैं वहाँ पे मुसाफिरों को ज़्यादातर, और जो आपको पता है हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन साथ जो अटेंडेंट आए हुए होते हैं उनके लिए बहुत मसला होता है। और जितने हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में सरकारी हॉस्पिटल हैं, जैसे पिम्स है, होली फैमिली है, सेंटर हॉस्पिटल जिसको बेनज़ीर हॉस्पिटल कहा जाता है अब वो है, और उसके बाद DHQ है, सिविल हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स के बाहर हमारे बच्चे जाते हैं और वो डेली वहाँ पे अफ्तार करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दफ़ा जो हमारा टारगेट है, लास्ट ईयर हमने तकरीबन 250 रुपीज़ पर के हिसाब से किया था, तो इस दफ़ा थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया है। मैंने अभी रेट्स लिए हैं कुछ लोगों से, तो 350 पर रोज़ेदार के हिसाब से रोज़ा खुलवाएंगे। और आपको ये सब पता है कि जो रोज़े के होते हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक लोग होते हैं, वो 8 तरह के लोगों पे ज़कात फ़र्ज होती है। मसारफ़ ज़कात 8 हैं: फ़ुकरा, मसाकीन, आमलीन ज़कात, मलूगातुल कलूब और रकाब। उसके बाद आ जाते हैं गारमीन, फी सबीलिल्लाह, इब्न सबील। ये वो 8 हैं। इनका मैं पहली अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल के साथ मैं इसका बता चुकी हूँ। तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है अफ्तार इसार का। डेली अप्रॉक्सीमेटली 500 लोग हुआ करने, 500 रोजेदारों को हम अफ्तारी करवाएंगे 350 रुपीज़ पर रोज़ादार के हिसाब से। और इस साल हम किसी के साथ मिल के नहीं करेंगे, अल्लाह ने चाहा हमारे अपनी जो खुशियां बांटे की टीम है वो ये करेगी। अच्छा जी, सेकंड जो आ जाता है वो है हमारा राशन ड्राइव। राशन ड्राइव में आपको पता है हम बहुत सी फैमिलीज को अल्हम्दुलिल्लाह, उसका टारगेट भी हमारा 500 घराने होते हैं, 500 फैमिलीज को पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना उनको राशन दे सकते हैं वो देते हैं। लास्ट ईयर हमने अपना टारगेट अचीव किया था 500 फैमिलीज का, और ये सब तब मुमकिन होता है कि जब आप लोग मेरे साथ मिलते हैं। तो इस साल भी हमारा टारगेट 500 का ही हमने रखा है। हम 2 किस्म के बैग्स बनाएंगे, एक 5000 वाला और एक 8000 वाला, 8000 वाला। 5000 वाला जो बैग है वो 3 to 4 फैमिली मेंबर्स के लिए है, और जो 8000 वाला है वो 4 से अबव फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए होगा। पाकिस्तान में आजकल बहुत महंगाई है, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स में प्लीज़ 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 मेरा साथ दें। हमेशा देते हैं, इस दफ़ा भी आप लोगों के ही ताउन से ये सब कुछ मुमकिन होगा। अच्छा जी, थर्ड जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो ईद क्लॉथ्स का होता है, ईद के कपड़े। ये कपड़े हम ऑर्फन होम्स और ओल्ड एज होम्स के बुजुर्गों में और बच्चों में तकसीम करते हैं, ठीक है। और हम ये नहीं करते कि हम रेडीमेड ले लें और इस तरह ले लें। हमारा टेलर अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई हैं, वो खुद जाते हैं वहाँ
जो ओल्ड बुजुर्ग होते हैं, ख़वातीन होते हैं, उनके साइजिंग लेकर आते हैं हम लोग और वो स्टिच करके हम उनको देते हैं। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, उनके हम कोशिश करते हैं कि रेडीमेड ले लें। उनमें भी जो 12 ईयर्स टू अबव लड़के होते हैं उनके स्टिच करवा देते हैं हम। तो अगर ये अब हमने ना 400 बच्चे और 100 लेडीज़ और जेंट्स रखे हुए हैं, बुजुर्ग जो हैं। अगर हम रफली इसको हम एस्टिमेट लगाएं ना, क्योंकि आपको पता है आजकल 2,500-3 हज़ार से कम कोई कपड़ा नहीं आता, फिर स्टिचिंग भी है, तो हमने रफली एक एस्टिमेट जो लगाया है वो 3500 रुपये पर सूट के हिसाब से लगाया है। तो एक थर्ड प्रोजेक्ट हमारा ये है इंशाल्लाह। फोर्थ प्रोजेक्ट है, इसमें आपको याद होगा हमने आज से 3 साल पहले भी एक बेवा को मुल्तान में घर बनवा कर दिया था। तो उसमें उस वक्त उसकी लागत तकरीबन 4-4.5 लाख आई थी। तो इस साल भी हमारे प्रोजेक्ट में किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप अगर एक बेवा है उसके लिए घर कंस्ट्रक्ट करवा दें। उसकी ज़मीन उसके फादर ने उसके नाम की हुई है, उसके हमने पेपर्स देखे हैं और अभी मैं इंशाल्लाह मैं जा भी रही हूँ, तो मैं उसकी ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन भी कर आऊँगी। तो इसके लिए मैंने तमाम मालूमात इकट्ठी की। मैंने कहा रफली आइडिया लगवाए कि आपको कितना एस्टीमेट चाहिए होगा। तो वो 5 लाख रुपीस का तकरीबन एक कमरा, एक किचन और एक बाथ बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है हर चीज़ महंगी होती जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी बेवा को उसके 2 यतीम बच्चे हैं, अगर उनके लिए हम उसको छत प्रोवाइड कर दें तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, 5th प्रोजेक्ट जो होता है वो हमारा रोजगार का होता है, जिसमें आप सब जानते हैं कि हम मोटर बाइक्स, रक्शे, इस तरह की चीज़ों का आप सबके साथ मिलकर लोगों के लिए देते हैं। रक्शे आपने को याद होगा लास्ट रमज़ान भी हमने एक रिक्शा दिया है अतीक साहब को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से उस रिक्शे को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। और एक रिक्शा हमने दिया था एक और फैमिली को, वो चिंची रक्शा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चिंची रक्शा भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हैं। अतीक साहब का तो ये है कि अब वो मंथली चाहे 500 रुपया दें चाहे 1000 रुपया दें, वो हमने उन पे छोड़ा था, क्योंकि ये ज़कात के पैसे होते हैं तो हम उनको दे देते हैं। तो माशाल्लाह हमें अब रिटर्न भी कर रहे हैं साथ साथ कुछ अमाउंट इस तरह करके। तो इस साल भी हमने एक फैमिली मार्क की है जिसको हम इंशाल्लाह रक्षा लेकर देंगे। तो उस रक्षे की आजकल जो अमाउंट चल रही है वो 6 लाख है। लास्ट ईयर 5,72,000 का आया था, तो इस साल 6 लाख 6.25 लाख तक का हो जाएगा। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स में मेरा साथ दें और अपने लिए नेकियां कमाएं और लोगों के लिए आसानियां बांट दें लोगों में, ताकि हम जिनको रोजगार दे सकते हैं, जिनके लिए रमज़ान को आसान कर सकते हैं, ताकि वो अपना रमज़ान इजीली गुजार लें। तो इन सब में मैं अपने मेरे जो मेन सारे डोनर्स हैं, कुछ तो कह देते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना, मुनज़्ज़म है, फरजाना है, उमैर है, आसिम भाई हैं और शहबाज भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका हम करते हैं। मैं उन तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इसमें मेरे साथ हैं और इन प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मेरा साथ दें। और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं रमज़ान से पहले, क्योंकि माह रजब आज इंशाल्लाह ख़त्म हो रहा है और शबान शुरू हो रहा है, ताकि हम 15 या 16 शबान तक अपनी कलेक्शन कर लें और फिर हम ऑर्डर्स दे दें। और हम रमज़ान शुरू होने से 2 या 3 दिन पहले जिन के घर में हमने राशन डोनेट पहुंचाना होता है, जिनको बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, वो उनके घरों तक हम पहुंचा दें, ताकि हमारी तरह उनका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरे। तो ये सब रिक्वेस्ट थी और फिर लास्ट में वही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन के पता चल जाए। तो बस मसारफ ज़कात में आपको बता चुकी हूँ किन किन पे ज़कात लगती है और मैंने सारी डिटेल आपको अपने इन 5 प्रोजेक्ट्स की दे दी है। तो अब इसमें मेरा पम्फलेट लगा हुआ है, उसमें मेरा जो होता है बैंक अकाउंट, वो सारी डिटेल्स भी हैं, जैस कैश की भी हैं, बैंक अकाउंट की भी है। तो जो जिस तरह डोनेट करना चाहे
اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کے رمضان کو آسان بنائیں. بہت شکریہ آپ کا. اب انشاءاللہ اپنے پروجیکٹس کی تکمیل میں کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ حافظ.